स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अब आज से नहीं, कल से हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है जो कि है हमारी 60 डेज टारगेट सीरीज। तो ये हमारी आज सेकंड लेक्चर है। एक क्लास हम लोग कर चुके हैं जो कि हमारी कोडिंग रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है। उसमें हमने चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था और हमने क्वेश्चन कराए थे। तो चलेंगे आज के क्लास पे। तो ये हमारी जो है ये सिलेक्शन सीरीज है, नंबर 1 चल रही है हम लोगों की अभी। तो इसमें इंग्लिश के सर हैं, पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और मैं आपके यहाँ पे रीजनिंग पढ़ा रही हूँ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ पे। आज का हमारा जो क्वेश्चन है कहता है, इसकी जो डिटेलिंग क्लास है ये हम लोग फर्स्ट क्लास में करके आए हैं और हमने वहाँ पे 25 क्वेश्चन किया था। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ से हम लोग 26वां क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो 26वां क्वेश्चन हमारा कहता है, एक कूट भाषा में हैंड को लिखा जाता है जे एंड फूड को कोड किया जाता है इससे। तो हमें बताना है कि उसी भाषा में टेक्स्ट को क्या कोड करेंगे। तो टेक्स्ट को हम लोग क्या कोड करेंगे ये हमें बताना है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है कि हमको इसको कोड क्या करना है। तो यहाँ पे देखेंगे हैंड। तो हैंड को एच का प्लेस वैल्यू 8, 1, 14 एंड 4 और ये जी वाई एम और बी। यहाँ पे क्या है, जी वाई एम बी। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस का 2 हुआ है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, इसका 13 होता है, इसका होता है 25 और इसका होता है 7। यहाँ पे माइनस का 1 हुआ है, यहाँ पे माइनस का 2 हुआ है, यहाँ पे माइनस का 2 हुआ है, यहाँ पे माइनस का 1 हुआ है। इट मीन्स -1 -2 -1 -2 का सीरीज चल रही है। यहाँ देखेंगे -1 पहले हुआ, देन -2, फिर यहाँ पे -1, हाँ -1 और यहाँ फिर से -2 हुआ है। तो जैसे ही हम अपने टेक्स्ट को लिखेंगे, टेक्स्ट में -1 करेंगे टी आर एस एस टी होता है तो पहले एस लिख देंगे, ई में -2 करेंगे तो सी आ जाएगा और इसमें एक्स में -1 करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा और टी में -2 करेंगे तो हमारे यहाँ पे आर आ जाएगा। तो हमारा बना SCWR, SCWR। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और इस क्वेश्चन का जो हमारा है, जैसे हमने किया है तो -1 पहले, देन -2, फिर -1 और देन -2 हमने ये कोड लगाया है। तो हम अपने चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 27 है। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, एक कूट भाषा में दिनेश को लिखा जाता है ये, उसी कूट भाषा में विराट को लिखा जाता है। देन हमें फाइंड करना है कि गौतम को क्या लिखा जाएगा। ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं किसी एग्जाम में, हमारे किसी न किसी एसएससी के द्वारा पूछे गए ये सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे डी का कोड कितना होता है, 4 होता है, वाई का 9 होता है, यहाँ 4 होता है, मतलब मैं यहाँ लिखूंगी क्योंकि यहाँ बहुत छोड़ा है। तो यहाँ पे 9 होता है, फिर एन का कितना होता है 14, ई का कितना होता है 5, एस का 19 और एच का 8। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या किया गया है, सीधा दिख रहा है 4 × 12 9 × 27 4 × 42 5 × 15 19 × 57 8 × 24, मतलब प्लेस वैल्यू का 3 गुना यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम इसी प्रकार इसका होता है 22, फिर 9 और इसका आर का 18 और ए का ये 18 है 1 और इसका टी का कितना होता है 20। तो सेम लिख दिया गया है। 22 इंटू 3 करेंगे तो 66 आएगा और 9 × 27 और 18 × 54 1 3 3 और फिर यहाँ पे 20 का इंटू करेंगे 3 से तो आ जाएगा हमारा 60। तो हमारा इस यहाँ पे गौतम का हमें बताना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जी का 7, ए का 1, यू का 21 और टी का 20 और यहाँ 1 और एम का हो जाएगा 13। तो यहाँ 7 × 21 3 और 21 × 63 20 × 60 और यहाँ 3 13 × 39। तो 39 इसमें दिख रहा है तो सारे ऑप्शन कट जाएंगे, सी हमारा आंसर हो जाएगा 21 3 63 60 और 3 और 39।
तो ये हमारा हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट पे चलेंगे। इसका पैटर्न क्या था, प्लेस वैल्यू इनटू में 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 28, वो क्या कहता है, किसी कूट भाषा में मैप को लिखा जाता है 102 एंड रोड को लिखा जाता है 56। तो फाइंड करना है हमें सेक का। तो यहाँ पे m की वैल्यू लिखेंगे 13 और प्लस 1 14 और p का हमारा कितना होता है 16। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका करने पे कुछ आता है कि नहीं, नहीं तो हम दूसरे पैटर्न पे चलेंगे। 13 1 14 14 और 30, 14 और 16 कितना हो जाएगा, 14 16 30 हो जाएगा। तो ये तो नहीं बनेगा, 30 में कितने का भी मल्टीप्लाई करेंगे 103 कभी नहीं आएगा, तो इसको छोड़ देंगे। इसका अपोजिट देखते हैं, एन, ए का जेड, पी का के। हमने कैसे याद किया था, एम एन ए जेड पी के, या पी के या के पी। तो यहाँ से हो जाएगा एन, एन का प्लेस वैल्यू 14 और इसका 26, के का हमारा कितना होता है, तो ये इन दोनों को करेंगे तो हो जाएगा हमारा 40 40 हो जाएगा, प्लस 11 करेंगे तो हो जाएगा 51। 51 को अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है 102, 102 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम एज इट इज इसको करेंगे। आर का, आई आर रेंज हमने बताया था, आई का आर होता है ओ का, ओ को हमने कैसे याद कराया था, एल ओ, एल ओ से, तो एल हो जाएगा, ओ का कितना होता है, यहाँ पे टी, जी टी रोड से जी याद कराया था, तो यहाँ पे आई, आई का प्लेस वैल्यू 9 प्लस यहाँ पे 12 और जी का हमें प्लेस वैल्यू 7 होता है। 21 और 7 कितना हो जाएगा, 21 और 7 हमारा यहाँ पे हो जाएगा 29। 29 में कितने का मल्टीप्लाई करना है, 2 का। हाँ कुछ गलत हो गया क्या, 12 जी 7 आई 9, तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ सही है, गलत हो गया है थोड़ा सा, यहाँ हो जाएगा 12 और 9 हो जाएगा यहाँ पे 21 और 21 और 7 हो जाएगा यहाँ पे 28 और 28 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, तो हो जाएगा हमारा 56। देन हमें फाइंड करना है सेक का। तो एस का अपोजिट एच, ई का वी, सी का हमने याद करा था क्रैक से, तो एक्स हो जाएगा, एच का 8, वी का 22 और इसका 24, तो हो जाएगा 4 2 6 2 2 4 1 2 2 4, मतलब कितना हो जाएगा 2 2 4 46 और प्लस का यहाँ पे 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 54। 54 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 दूना 4 दूना 8 5 दूना 10, 108 हमारा आंसर बन रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। इसको हमने कैसे किया है, जैसे मैप है, मैप के हम लोग जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी हम लोग क्या किया, प्लेस वैल्यू को लिखा है। इनके प्लेस वैल्यू को लिख के उसमें जो प्लेस वैल्यू है उनको ऐड किया है, जितना आया है उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया है कितने का, 2 का, और 2 का हमने सब में मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा ये जो कोड है वो हमें मिल गया है। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ आएगा और ये एक पैटर्न है, तो इसको नोट डाउन करिएगा और अपने एग्जाम में इसको अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें इम्प्लीमेंट करना। तो नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहता है रोड को ये लिखा जाता है और बैंड को ये लिखा जाता है, तो टास्क का बताना है हमें कोड की, टास्क का कोड क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रोड, आर यहाँ पे 18 15 1 और 4 और इसका क्यू के जेड और जेड। तो यहाँ पे क्यू का 17 होता है, के का 11 होता है, जेड का 26 और यहाँ पे 26 होता है। यहाँ पे तो दिख रहा है -1 हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 4 हो रहा है और यहाँ पे फिर -1 हो रहा है और फिर यहाँ पे -1। तो क्या पैटर्न चल रहा है, -1 -4 -1 -4, ये पैटर्न चल रहा है। तो बी का यहाँ पे 2 होता है, 1 होता है, इसका एन का कितना हो जाएगा 14 और इसका 4। तो यहाँ से बी में से -1 करेगा तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे हमने ए को कल क्या माना था, ए को हमने 27 माना था, बिकॉज जेड के बाद क्या आता है, ए आता है, जेड 26 पे होता है और ए कितने पे होता है 27 मानते हैं, जिससे हमें माइनस करने में आसानी हो।
अगर 27 में से 4 माइनस करते हैं तो कितना आता है 23, और 23 किसकी प्लेस वैल्यू है W की, तो यहाँ पे W आ जाएगा। और यहाँ 14 है, 14 में से -1 करेंगे, यहाँ पे 4 आएगा, 14 में से -1 करेंगे तो M आ जाएगा, और मतलब 13 आ जाएगा। और यहाँ पे फिर से 4 है, 4 में से 4 माइनस करना है तो यहाँ पे Z आ जाएगा, तो 8WMZ बना। अब हमें टास्क का बताना है TASK, तो T20A1S हमारा कितने पे आता है, S हमारा आता है 19 पे, और K हमारा 11 पे। पहले 4 माइनस करना है, 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी पहले 1 माइनस करना है, 1 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा। 19 जो हमारा होता है हमारा किसकी वैल्यू होती है, S की। फिर 4 माइनस करेंगे, 4 यहाँ पे हमने माइनस किया था A में से, तो कितना आया था W, तो यहाँ पे W आ जाएगा। फिर यहाँ करेंगे 19 में से 1 माइनस करेंगे तो R आ जाएगा। फिर K में से 4 माइनस करना, मतलब 11 में से 4 माइनस करेंगे 7, इट मीन्स हमारा G आ जाएगा। 1 मिनट, और एक और ठीक है, सही हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा पेन की इशू हो गई थी, तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आर में सॉरी 11 में अगर हम लोग 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 4 माइनस करेंगे 7 आएगा। 7 हमारी किसकी प्लेस वैल्यू होती है, G की, तो हमारा क्या बनेगा, SWRG। SWRG S, तो हमारा पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कूल को हमें ये लिखते हैं, और हम लोग कार्ड को क्या लिखते हैं, कार्ड को हम ये लिखते हैं, तो हमें फाइंड करना है स्टार को हम लोग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सी को +2 किया तो ई आ गया, मतलब सी की वैल्यू इसकी 5 होती है, इसकी 13 होती है, इसकी 17 होती है, इसकी 10 होती है, और इसकी 3, 15, 15 और ये 12। मतलब पहले तो +3 किया, +2 सॉरी +2 -2, और यहाँ पे क्या किया, और यहाँ पे फिर से +2, और यहाँ पे -2। तो क्या कोड हमारा चल रहा है, ये हमारा बन गया, पहले इसने +2 किया -2, फिर यहाँ पे +2 -2, तो यही कोड बन गया। यहाँ पे फिर देखेंगे सी में से +2 करेंगे तो ई बनेगा, ए में से -2 करेंगे तो हमारा वाई बन जाएगा, फिर इसमें +2 करेंगे तो टी बन जाएगा, इसमें से -2 करेंगे तो बी बन जाएगा, तो यही आ गया। यहाँ पे देखेंगे स्टार, तो यहाँ हम देखने वाले हैं अपने स्टार का। स्टार, स्टार में अगर +2 करेंगे तो हमारा यू आ जाएगा, और इसमें से -2 करेंगे तो आर आ जाएगा, इसमें +2 करेंगे तो सी, इसमें से -2 करेंगे ये 18 होता है, और 16 आ जाएगा, 16 पी का वैल्यू होती है। तो URCP हमारा ऑप्शन नंबर ए ही राइट है। तो इसका पैटर्न ये बना, तो यहाँ पे मैं पैटर्न लिख रही हूँ। तो नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कहता है हेलो। हेलो को कोड किया जाता है 83 से, और सेल को कोड किया जाता है 79 से। तो मैच को किससे कोड किया जाएगा, तो हमें ये बताना है कि हेलो को अगर 83 से कोड किया जाता है, सेल को 79 से किया जाता है, तो मैच को हमें किससे कोड करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एच, हेलो का एच का होता है 8, एच का 8 होता है, ई का 5 होता है, इसका 12 होता है, फिर 12 होता है, और इसका कितना होता है 15। तो यहाँ पे 12 दूना 24, 24 और 8 हो जाएगा 32, 32 और 20, इन दोनों को 20, 32 और 20 हमारा हो जाएगा 52। तो ये तो हमारा नहीं बनेगा, हम लोग इसका अपोजिट देखेंगे। एच का जी होता है, सॉरी नहीं, एच का हमारा होता है एस, ई का वी, एल का ओ, फिर से ओ, और इसका एल। तो एस का ये 22, 15,
फिर इसका भी 15 और इसका 12। तो क्या यहाँ हो जाएगा 22 और 19, 15 15 30, 30 और 12 42, 42 प्लस 2 44, 44 प्लस 20 हो जाएगा हमारा 66, और 66 में हमें 19 को ऐड करना है। 6 9 6 15 और 6 1 7 1 5, तो हमारा हो जाएगा 7 1 8, तो हमारा हो जाएगा 85। तो यहाँ पे आ जाएगा 85। नेक्स्ट हम चेक करते हैं सेल का। तो यहाँ पे सेल का हम देखेंगे, एस का एच होता है और एस का ये, ई का वी होता है, एल का ओ ओ। तो यहाँ क्या बनेगा, एच 8, एस हमारा कितना होता है 19, और ये हमारा कितना होता है 22, और ये हमारा कितना होता है 15 15। तो 15 15 30, 30 और 30 और 22, 30 और 22 52, 52 और 8 हो जाएगा हमारा 60, 60 और 19 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 60 और 19 हो जाएगा 67, 60 और 19 हो जाएगा हमारे यहाँ पे 67। तो एक मिनट, यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा 15 15 30, 30 और 22 कितना हो जाएगा 52, 52 और 8 हो जाएगा 60, 60 और 19 कितना हो जाएगा 79। तो यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है आई थिंक, क्योंकि इसका 79 आ गया है, तो मैं इसको इरेज करके फिर से मैं करती हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। यहाँ पे हेलो का हमें निकालना है प्लेस वैल्यू, तो एच का हमारा एस होता है, ई का वी होता है, एल का हमारा ओ होता है, ओ होता है, इसका एल होता है। तो यहाँ पे देखेंगे एस की 19 और इसका 22, इसका 15, फिर इसका 15 और इसका कितना हो जाएगा 12। तो 15 15 30, 30 और 22 52, 52 और 12 कितना हो जाएगा 52 और 12 हमारा हो जाएगा 60, 52 प्लस 12 हो जाएगा हमारा 64, और 64 में हमें कितना ऐड करना है 19। हाँ, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया था, तभी 2 एक्स्ट्रा आ रहा था। तो यहाँ हो जाएगा 9 9 4 13 और 6 1 7, 7 1 यहाँ पे 8, तो यहाँ हो जाएगा 83। तो यहाँ पे 83 आ गया। अब हमें किसका निकालना है, मैच का। तो यहाँ पे हम लोग मैच का निकालेंगे। तो यहाँ पे m का क्या हो जाएगा n, a का z, t का हमारे यहाँ पे g हो जाएगा, और c का क्रैक से याद किया था, h का s से। तो यहाँ पे देखेंगे n का कितना हो जाएगा 14, और ये 26, और ये 7, और यहाँ पे 24, और s का कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 19। तो यहाँ पे मैं देखूंगी, इसको ऐड करना है मुझे, 14 और 26 कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, 40 और 24 हमारा कितना हो जाएगा 40 और 20 60, 60 4 64, 64 और 7 हमारा हो जाएगा 71, और 71 को 19 ऐड करेंगे, 9 1 10 7 1 8 1 9, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 90। तो 90 हमारा आंसर है, 90 हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो यही हमारा आंसर है। चलेंगे अपने नेक्स्ट के क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, पहले हमें जो वर्ड दिया है, मान लो हेलो दिया है, तो हेलो के सभी लेटर्स का हमने अपोजिट निकाला, अपोजिट का सम किया, और सम करने के बाद ही हमारा वो आंसर आ गया।
तो चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो आज का ये क्वेश्चन है, ये कहता है वाइल को लिखा जाता है ये, और डेप्थ को ये लिखा जाता है, तो राउंड का हमें बताना है। तो मतलब W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 23, H की 8, और I का 9, और L का 12, और यहाँ पे E का 5। तो यहाँ पे देखेंगे -2 -2 -2 -2 है, मतलब 23 को 21 लिखा जाता है, 8 को 6, 9 को 7, 12 को 10 और 5 को 3, मतलब माइनस का 2 2 सब में किया गया है। -2 ऑल अल्फा बेट्स। तो यहाँ पे क्या है डेप्थ, तो D का 4 होता है, E का 5 होता है, इसका 16 होता है, इसका 20 होता है, और इसका क्या होता है 8 होता है। तो 8 को देखो 4 को 2 लिखा गया है, 5 को 3, 16 को 14 और 20 को 18 और 8 को 6, तो मतलब सब में -2 किया गया है। तो अब राउंड का हम देख लेंगे। तो R का कितना होता है 18, O का 15, 21, 14 और 4। तो यहाँ पे -2 करेंगे तो 16, 13, 19, 12 और 2, 12 और 2, तो 12 और 2 इसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो इसको मैच कर लेते हैं। 16, 13, 19, 12, 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ये हमारा क्लू है। तो नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट कहता है एक कूट भाषा में ज्वाइन दी क्लास को क्या लिखा जाता है ये, और द म्यूजिक क्लास को ये लिखा जाता है। तो हमें म्यूजिक का कोड बताना है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे म्यूजिक का कोड निकालना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहता है ज्वाइन दी क्लास, ज्वाइन यहाँ पे द दोनों में सेम है, द क्लास दोनों में सेम है, तो कोड भी सेम होगा। तो यहाँ पे देखेंगे द म्यूजिक YSPM, यहाँ पे द क्लास का हमें यहाँ पे QD तो हमें यहाँ दिख गया, हाँ QD यहाँ पे दिख गया, और यहाँ DM है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, और यहाँ से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, बिकॉज इन सब में हमें म्यूजिक का कोड निकालना है, और म्यूजिक का कोड क्या क्या बन सकता है, सॉरी QD, RYQ और DM, ये सब बन सकता है। तो हमें लग रहा है मतलब ये जो हमारा RQY है ये ना होके ये है यहाँ यही वाला YS, तभी तो हमारा ये थोड़ी हमारी टाइपिंग मिस्टेक है। मतलब मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसको, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है QD तो है, यहाँ पे क्या है RS है, यहाँ पे RS, तो यहाँ पे क्या है RS, तो QD और RS दोनों में सेम होगा, तभी तो द क्लास और इसका द क्लास दोनों का यहाँ पे सेम होगा। तो द क्लास का जो कोड हो जाएगा वो यहाँ पे लिख देती हूँ, द क्लास का कोड क्या है, दोनों में सेम है YS। कल की क्लास में हमने बताया था कैसे निकाला जाता है, YS नहीं, YS ये है, ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे YS है, और यहाँ पे YS और QD, YS और QD हमारा क्या हो जाएगा, द क्लास का कोड हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे म्यूजिक का क्या कोड हो जाएगा, डायरेक्ट DM, और इसमें भी कोई इसमें जो इसमें दिया हुआ है कोई इसमें है ही नहीं है, तो बिना देखे DM हम लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पिग को लिखा जाता है 29 और काऊ को लिखा जाता है 38, तो कैमल को क्या लिखा जाएगा, तो बताइए आप सभी लोग। पी पी ये बहुत तो छोटा नंबर है, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि जो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका खुद ही 16 होता है, 16 9 25, 25 और 7 तो बड़ा हो जाएगा, इससे 25 और 7 हो जाएगा यहाँ पे हमारा
32। यहाँ पे देख लेते हैं सी का, 3 15 3 18, इसका खुद ही 23, 23 और 15 कितना हो जाएगा 38, 38 और इसका 41 हो जाएगा, मतलब माइनस का 3 लिखा है, इसमें भी माइनस का 3 लिखा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पीक का प्लेस वैल्यू, तो 16 प्लस 9 और प्लस यहाँ पे 7, तो कितना हो जाएगा 25 और 7 32। सेम इसमें लिखेंगे, इसका देखेंगे सी का प्लेस वैल्यू 3 प्लस 15 प्लस यहाँ पे 23, 15 3 18, 18 18 और 3 8 3 11 और 1 2 1 3 1 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 41। तो इसको लिखा क्या गया है 29 लिखा गया है, तो माइनस का 3 किया तो 29 आ गया, इसमें भी माइनस का 3 करेंगे तो आ जाएगा 38। तो सेम एज इट इज कैमल का भी लिख देंगे, तो 3 1 m का 13, इसका 5 और इसका 12, 13 और 12 कितना हो जाएगा 25, 5 30, 30 4 हो जाएगा यहाँ पे 34, और यहाँ पे हो जाएगा 34, 34 मैंने सही तो किया नहीं, 25 5 30 और यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ पे आ गया हमारा 34। तो ये क्या है, ये हमारे कितने अल्फाबेट्स हैं यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स हैं इसलिए यहाँ पे 3 माइनस किया, यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स हैं इसीलिए यहाँ पे 3 माइनस किया, लेकिन इसमें कैमल में हमारे कितने अल्फाबेट्स हैं 5। तो यहाँ पे क्या करना है मैं इसका वो बता दूंगी कि कैसे करना है इस क्वेश्चन का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 29, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसका जो हमारा क्लू हो जाएगा, मतलब यहाँ पे नोट मैं लिखती हूँ, यहाँ पे क्या करना है हमें, सम ऑफ प्लेस वैल्यू माइनस नंबर ऑफ अल्फाबेट। इस क्वेश्चन का जो ट्रिक समझिए, जो भी समझिए, तो इसका ये हो जाएगा सम ऑफ प्लेस वैल्यू नंबर ऑफ माइनस अल्फाबेट्स, तो हमारा आ जाएगा वैल्यू, तो हमारा हो जाएगा 29, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलेंगे, नेक्स्ट कहता है लैंड को ये लिखा जाता है, गोल्ड को ये, तो टीम को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे एल का 12 होता है, ए का 1 होता है, इसका 14 होता है, उसका 4 होता है, तो इसमें 12 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और यहाँ पे हम इसको 27 मानते हैं, 27 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23। तो मैंने पहले कितना घटाया 3, फिर -4 घटाया, फिर देखते हैं यहाँ 14, 14 में से कि 11 पे होता है, 14 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। फिर यहाँ पे तो यहाँ पे क्या पैटर्न बना -3 -4 -3 -4, तो G7 O15 L12 D4, तो यहाँ पे -3 किया, फिर इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है 11, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 और 4 में से फिर घटा देंगे तो जेड आ जाएगा। तो मतलब यही पैटर्न है। नेक्स्ट देखेंगे अब टीम को, टीम का 20 और ये 5 और ये 1 और ये 13, यहाँ से घटाएंगे 3 तो आ जाएगा Q मतलब 17, यहाँ से 5 में से 4 घटाएंगे तो A आ जाएगा, और देन यहाँ 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा X आ जाएगा, मतलब 27 में से 3 घटाएंगे 24 आ जाएगा, 24 हमारी प्लेस वैल्यू होती है X की।
देन यहाँ देखेंगे एम की प्लेस वैल्यू 13 है, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, जिसकी प्लेस वैल्यू होती है आई हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा QAXI। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट बनेगा। इसका जो पैटर्न बनता है ये पैटर्न है। -3 -4 को हम करेंगे तो हमारा ये सीरीज बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। कहता है क्यूट को लिखा जाता है ये, ब्लू को ये लिखा जाता है, देन वोट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे सी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 3, 21, 20 और 5। यहाँ पे देखेंगे इसकी क्या है, 6, 17, 23 और 1। मतलब पहले तो हम +3 कर रहे हैं, देन 21 मतलब 17, तो मतलब फिर माइनस का 4 कर रहे हैं। फिर यहाँ 20 था, 23 हो गया, प्लस का 3 किया, फिर 5 को माइनस किया 4, मतलब +3 +4। तो ये हमारा पैटर्न बना है। यहाँ पे देखेंगे 2, 12, 21 और 5। यहाँ पे देखेंगे प्लस का कितना करेंगे, 3, तभी तो यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ 8, ये 24 और ये 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 में से 4 घटाएंगे तभी 8 आएगा, मतलब यही पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे वोट का देखेंगे, वोट का ये होता है 22, 15, 20 और 5। तो यहाँ पे करेंगे प्लस का 3 करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 जो होता है हमारा वाई का आता है, वाई के जाने से एक ऑप्शन हमारा हट जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन भी सीखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे 22 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 की प्लेस वैल्यू वाई होती है। फिर यहाँ पे देखेंगे माइनस का 4 करेंगे तो यहाँ पे के आ जाएगा। के आने से ऑप्शन नंबर बी भी हमारा रिजेक्ट हो गया। देन देखेंगे 20 में +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 की प्लेस वैल्यू होती है डब्ल्यू के आने से ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा हट गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट बचा, यही बचा है और यही करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे -4 किया तो ए आ जाएगा। तो डी हमारा बचेगा और इसका जो पैटर्न बनेगा मैं यहाँ पे हमारा जो पैटर्न बनेगा ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है in a certain code language find is coded as this and how is coded as this, then find the value of ये find मतलब how will written, मतलब will को कैसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग f को हम लोग क्या लिखते हैं, f को हम लोग लिखेंगे 6, 9, 14 और यहाँ पे 4। तो यहाँ पे लिखेंगे सी की प्लेस वैल्यू 3 और यहाँ 12। एफ कितना होता है 6 और 2। यहाँ पे क्या हुआ है माइनस का 3 और 9 और प्लस का 3, फिर यहाँ पे 14 और यहाँ पे क्या है 6, 14 और 6 मतलब प्लस का 8, सॉरी प्लस का 8 नहीं माइनस का 8, माइनस का 2, ये हो गया। और फिर इसमें देखते हैं कि ये भी सेम पैटर्न पे है, नहीं तो ये हमारा फॉलो नहीं करता है, मतलब हमें कोई और ट्रिक लगानी पड़ेगी। यहाँ पे h क्या है, h हमारा 8 होता है और o हमारा 15 पे होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा w 23 पे होता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसकी इसको कैसे दूसरे तरीके से कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइंड और ये हो जाएगा CLF और B। तो CD 4, 14, 9 और ये क्या है 6, 2, 6, 12 और ये कितना है, ये हमारा है 3। तो F है, F की प्लेस वैल्यू क्या है
यहाँ पे, हाँ ठीक है, एफ की प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, जो 4 था ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इसको हमने +1 किया, ठीक है, इसको +1 किया, एन को यहाँ पे माइनस का, एक मिनट मैं रेड पेन से मेंशन करूंगी, यहाँ पे इसके ऊपर लिखूंगी FIND, और यहाँ पे CLFB। तो यहाँ पे क्या किया है इसने, ये किया है, फिर इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, और मैं इसको प्लस माइनस को येलो से दिखाऊंगी। तो इसमें कितना किया है, +1 हुआ है डी वाले में, और फिर एन वाले में देखेंगे, एन 14 होता है और ये 12 होता है, माइनस का 2 हुआ है, फिर ये आई 9 होता है और एफ 6 होता है, तो माइनस का 3 हुआ है। देन देखेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस का 1 हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का 1 हुआ। देन यहाँ पे देखेंगे एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है और इसका 2 होता है, तो यहाँ पे माइनस का 4, तो ये हमारा पैटर्न बना है। यहाँ पे देखेंगे हाउ को क्या लिखा जाता है, VME। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें से VW होता है तो -1, फिर यहाँ से M इसका होता है 15 और M का होता है 13, तो -2। देन H का देखेंगे, H 8 होता है और ये 5 होता है, तो इसमें से -3, मतलब -1 -2 -3, वो भी अपोजिट से माइनस करना है। तो यहाँ पे देखेंगे विल को हमें कैसे लिखना है, तो L 12, ये भी 12, 9 और ये 23, तो 12 में से पहले तो -1 करेंगे, 11 के का होता है, तो यहाँ पे के लिख देंगे, इसमें से -2 करेंगे तो -2 जे होता है, फिर यहाँ से -3 करेंगे तो 6 होता है, 6 एफ पे आता है, और डब्ल्यू में से -4 करेंगे तो एस आ जाएगा, तो के जे एफ और हमारा क्या हो जाएगा एस। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन में, कहता है डाइस को ये लिखा जाता है, प्लान को ये, तो लूडो को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे डी को ई लिखा जाता है मतलब +1, आई को +2 मतलब यहाँ +1 +2, और सी को एफ लिखा जाता है, इट मीन्स +3, ई को आई लिखा जाता है, इट मीन्स +4। तो यहाँ पे क्या हुआ है, +1 +2 +3 एंड +4 का पैटर्न चल रहा है। तो P को Q लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे सेम वही पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे लूडो का, मतलब आप लोग देख लीजिएगा, मतलब वही पैटर्न है। यहाँ पे देखो P 16 है, ये 12 है, 1 है और ये 14 है सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, ये 17 है एंड 14 है, और D हमारा 4 है, और ये कितना है, R जो है हमारा 18 है। तो यहाँ पे 14 + 4 करेंगे तो 18, और 1 प्लस यहाँ पे मतलब ये 16 है, 16 + 1 17, देन 12 + 2 14, 1 + 3 4, और यहाँ पे 18। तो सेम एज इट इज 12 21 4, और ये इसका कितना होता है 15। तो यहाँ पे प्लस का 1 करेंगे तो 13, 13 पे क्या होता है 12 + 1 13, 13 पे m होता है, तो सारा कट जाएगा और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, मतलब +1 +2 करेंगे सब में, ये m बन जाएगा, 21 में +2 करेंगे तो w बन जाएगा, सॉरी ये 21 है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, +2 करने पे अगर हमारा क्या बनता है, यहाँ पे बनता है +2 करने पे हमारा हो जाएगा W। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मैं ई वाला ऑप्शन बनाती हूँ क्योंकि हमारा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे W हो जाएगा, और यहाँ पे +3 करेंगे, +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7, और 7 पे हमारा G होता है, और यहाँ पे 15, 15 में हम लोग 4 ऐड करेंगे तो 19 होता है, 19 पे S आता है। हमें लग रहा है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बनता, ये वाला, यहाँ पे बस M करना था, तो वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, बिकॉज ये जो हमारा ऑफिशियल है आंसर भी यही है, MWGS। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में चलेंगे, नेक्स्ट कहता है रेस को ये लिखा जाता है और बैंक को ये लिखा जाता है, तो R 18,
A1, C3 और E5, तो 18 और V होता है हमारा 22, मतलब 4 प्लस किया गया है, प्लस का 4, और यहाँ पे ये 1 है और ये है, तो W XYZ A, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस का 4, और फिर यहाँ पे ये 3 है और यहाँ ये 7 है, मतलब प्लस का 4, और फिर ये मतलब यहाँ पे फिर -4। तो क्या पैटर्न चल रहा है, -4 +4 +4 -4 +4 -4। तो बी का 2 था तो 6 हो गया, इसका ए का यहाँ पे भी जेड है, सॉरी डब्ल्यू है, तो ये भी वही हो गया। एन का 14 है, 14 में से 4 प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा, जो कि आर का होता है। फिर के में 4 माइनस करेंगे तो जी आ जाएगा, जो है यहाँ पे देखेंगे एस हमारा होता है 19, टी 20 होता है, ई हमारा 5 होता है, एम हमारा 13 पे होता है। इसमें 4 प्लस करेंगे तो 23 आ जाएगा, 23 हमारा डब्ल्यू होता है। फिर यहाँ से -4 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16, तो 16 जो होता है हमारा पी होता है, तो हमारा डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस करेंगे, प्लस करेंगे 4 तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 9, मतलब बनता है WPII। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट कहता है एलिज को ये लिखा जाता है और बैलेट को क्या लिखा जाएगा। एलिज को अगर ये लिखा जाता है तो बैलेट को क्या लिखा जाएगा। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 40 नंबर। तो ए को ए ही कोड किया जाता है, और यहाँ पे कोई क्लू नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एलिज, तो यहाँ पे देखेंगे एलिज लिखा है, और एलिज को लिखा जाता है रेहलक, जो भी है REHLKA, तो ये लिखा जाता है। तो ए का जो कोड होगा तो ए का सेम लिखा गया है, यहाँ पे देखेंगे REHLK और ए, तो यहाँ पे देखेंगे आर को, यहाँ ए को सेम टू सेम लिखा गया है। देन देखेंगे 12 में से 1 माइनस किया गया है के लिए। देन देखेंगे यहाँ पे ये होता है 12 में से माइनस को 3 किया गया है, मतलब ए में 0 प्लस किया गया है, और इसमें सॉरी इसमें 0 माइनस किया गया है। देन कितना माइनस किया गया है, यहाँ पे -1 किया गया है। देन -2 किया गया है, सॉरी -3 किया गया है। देन आई है, तो IH मतलब माइनस का 1 किया गया है। देन ई है तो ई है, मतलब वॉवेल है तो सेम ही है। आर को एस, तो यहाँ पे माइनस का किया गया है 1। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। बैलेट को क्या लिखा जाएगा, तो बी को यहाँ पे बी को हम लोग क्या लिख देंगे, बी को यहाँ वाला तो सेम है, मतलब ये वाला सेम है, तो यहाँ पे बी ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। और फिर ए को हमारा सेम मेंशन किया गया है, ए है, तो ए को हमारा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ए को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -1, यहाँ पे -1 किया गया है तो -1 कर देंगे तो यहाँ जेड आ जाएगा। फिर एल को, एल 12 होता है, 12 में से -3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 12, तीसरे वाले में यहाँ 12 है, 12 में से क्या लिखा, ये एल था, ये 12 था तो -1 ही हुआ है, ठीक है। तो -1 करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, हाँ एल में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एल आ जाएगा। यहाँ पे सेम टू सेम लिखा है, मतलब -0 -1, फिर -0 -1 -0 -1, तो ये हमारा पैटर्न बन रहा है एक। तो -0 -1 फिर -0, अब फिर -1, एल को माइनस के 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर -1 करेंगे, -0 करेंगे तो यहाँ से फिर से ई आ जाएगा हमारा, मतलब एक बार -0 एक बार -1, फिर यहाँ पे -1 करेंगे तो यस। तो कोड क्या बनेगा, -1 -0 -1 -0 माइनस,
1 फिर -0, तो ये हमारा पैटर्न बन जाएगा। तो हमारा क्या ऑप्शन सही होगा, SEKLZB। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही होने वाला है। तो हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है STR, ठीक है ये। तो ये जो है AM की पोजीशन को चेंज कर दिया गया है और IR की पोजीशन को चेंज कर दिया गया है। देन सेम एज इट इज इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया गया है और इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया है। तो हम लोग सेम करेंगे, H पहले कर देंगे फिर S कर देंगे। ऐसा करने से हमारा दो ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। देन LL करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो L को एज इट इज रहने देंगे। और फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे नहीं, यहाँ पे एक आई है तो एक आई हो जाएगा पहले। हाँ पहले एल एल देन आई, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हट जाएगा और ये वाला हमारा 3 वाला सही हो जाएगा। और सेम एज इट इज इसको पहले ओ हो जाएगा फिर एल हो जाएगा फिर पहले जी हो जाएगा फिर एन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 होने वाला है वो करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है, ये आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क में है। ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन जो है होमवर्क में छोड़ रही हूँ, बाकी मैं कराऊंगी। तो इनको सेम एज इट इज इसका अपोजिट करेंगे। मान लो P का अपोजिट हो जाएगा K और इसका E V हो जाएगा, N का M हो जाएगा, K की प्लेस वैल्यू 11 हो जाएगी और इसकी 22 हो जाएगी, इसकी M की हमारी हो जाएगी यहाँ पे 13, ये 33 और ये 33 और 13 हमारी हो जाएगी 46 हो जाएगी। और यहाँ पे नहीं, डायरेक्ट इस इनकी वैल्यू लिखेंगे ना, 16 प्लस 5 और प्लस यहाँ पे 14, और 16 और 14 कितना हो जाएगा 35 और 16 14 30 30 5 35, तो 35 दूना 70, 2 का मल्टीप्लाई किया 70 आ गया। सेम एज इट इज इसको करेंगे, फिर उसके बाद पी ऑन को लिख देंगे। तो पी की हमारी प्लस वैल्यू कितनी होती है 16 प्लस का 5 प्लस का 15 सॉरी, और प्लस का यहाँ पे n 14, इसको ऐड करेंगे तो 20 और इनको ऐड करेंगे तो 20 मतलब 40, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 15 15 5 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 और यहाँ पे 14, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, मतलब 16 और 14 ऐड करेंगे तो 30 आएगा। तो यहाँ पे आज आंसर हमारा हो जाएगा 50, 50 में 2 का इंटू करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इनका वो क्या बनेगा क्लू, तो सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड इनटू में 2, ये हमारा क्लू बन जा रहा है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट कहता है जैम को ये लिखा जाता है, जेल को ये, तो सी फूड भाषा में लॉ को क्या लिखा जाएगा तो जे 10 होता है, A1 होता है और M कितना होता है 13, 13 1 14 14 10 24, तो सेम ऐसा ही लिखा गया है। उसके सम को ऐड करना है 7 5 12 12 12 2 24, तो लॉ 12 1 13 13 और 23 कितना हो जाएगा 36, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिटी को ये लिखा जाता है, ड्रग को ये, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ गोल्फ। तो सी को हम लोग कितना लिखते हैं क्रैक्स, सी को एक्स लिखते हैं, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 24 लिखी गई है। आई को क्या लिखते हैं आर की वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है 18। देन जी को क्या लिखते हैं टी की वैल्यू यहाँ, सॉरी टी को क्या लिखते हैं जी की वैल्यू यहाँ पे 7 लिखी गई है। वाई को क्या लिखते हैं बी, तो मतलब इसमें क्या लिखा गया है अपोजिट वैल्यू, इसमें अपोजिट वैल्यू ही लिखी गई है। तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे टी का 20 और ओ का एल का 12,
एल का वी का 22, एफ का हमारा क्या हो जाएगा, एफ का हमारा हो जाएगा डब्ल्यू। तो एफ का यू हो जाएगा, तो यू का हमारा होता है 21। तो यहाँ पे 20 12 यहाँ पे हो जाएगा 20 12 22 और 21। 20 12 22 और 21। ओ, यहाँ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे एल है, मैंने एल को क्या लिख दिया, इसका 12 होगा, एल को, एल का ओ होता है, जो ओ का कोड होगा वो 15 होगा, और एफ का 21 हो जाएगा। इसकी एफ की जो होता है वो बी होता है, तो 21 हो जाएगा। तो 20 12 15 21, 20 12 15 21, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट कहता है स्टे फॉर डिनर को ये लिखा जाता है, रेडी डिनर को ये, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिनर। स्टे और स्टे फॉर डिनर, तो इसमें कॉमन क्या है, दोनों में डिनर कॉमन है, तो हमारा कोड भी कॉमन होगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, आर एन, दोनों में आर एन कॉमन है, तो आर एन ही आंसर हो जाएगा डिनर का। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कहता है बीम, बीम को ये लिखा जाता है, मीन को ये, तो एन का कोड बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारा दोनों में से कॉमन क्या है, एम ई ए, एम ई ए दोनों में कॉमन है, एन इसमें अलग है और इसमें अलग है। तो 4 3 2, 4 3 2, इसमें 7 अलग है और इसमें 9 अलग है, तो हमें किसका निकालना है, एन का। तो एन का कोड डायरेक्ट क्या मिल जाएगा हमारा यहाँ पे 7। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट कहता है स्ट्रॉन्ग एंड इन माइटी का लिखा जाता है ये, सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग को ये लिखा जाता है, तो स्ट्रॉन्ग को हमें कोड बताना है। एंड हमें स्ट्रॉन्ग का, दोनों में कॉमन क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉमन है, तो हमारा कोड भी कॉमन होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारा कॉमन क्या है, टीके हमारा कॉमन है, तो हमारा स्ट्रॉन्ग का कोड क्या हो जाएगा, टीके। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमंत, हेमंत इज रिटन एज दिस एंड विनय एज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मोहन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो एच की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, ई का 5 होता है, आई थिंक ये क्वेश्चन आ चुका है, और एम की कितनी होती है, 13, और यहाँ पे ए का 1, और यहाँ पे 14, और यहाँ पे 20। तो इनका प्लेस वैल्यू इनटू में 3, ये इनका पैटर्न है। तो सेम ऐसा ही किया गया है। मोहन के प्लेस वैल्यू लिखेंगे, एम का प्लेस वैल्यू 13, ओ का 15, एच का 8, ए का 1, और 3 का कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी एन का कितना हो जाएगा, 14। तो लिखेंगे 13 26 13 39, 15 15 30 45, और 8 8 3 24, और यहाँ पे 3 34 का 42। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में चलेंगे। तो आज की हमारी जो क्लास है इसमें हमने कितने क्वेश्चन करवा चुके, 50, मतलब 25 इसके प्रीवियस वाले क्लास में और 25 आज। तो हमने कितने क्वेश्चन करवा चुके, 50। तो अल्फाबेट मतलब सॉरी कोडिंग डिकोडिंग के हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 50। तो कैसी लगी आप सभी लोगों को ये क्लास, आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा, और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।